हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आइए प्रारंभ करते हैं पाठ 12, जो कि है स्वाधीनता आंदोलन तथा स्वतंत्रता प्राप्ति, यानी कि फ्रीडम मूवमेंट एंड अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, परिचय पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले समाज सुधारकों का वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए बच्चों, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने पर अनेक भारतीयों और नेताओं ने इस असफलता का कारण खोजना शुरू किया। पता लगा कि भारतीयों में एकता की कमी है। ठीक है, क्या पता लगा कि भारतीयों में एकता की कमी है। धीरे धीरे भारतीयों में संगठन बनाने की भावना का विकास हुआ और संपूर्ण राष्ट्र एक साथ समाज में व्याप्त बुराइयों तथा अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हुआ। इसी आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित मुख्य बातें थी। कौन कौन सी बच्चों? समाज सुधारकों का आंदोलन, यानी कि मूवमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स। ठीक है, समाज सुधारकों का आंदोलन यानी कि मूवमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स। भारतीयों की दीनहीन दशा देखकर भारतीय विद्वानों ने सामाजिक व धार्मिक बुराइयों के खंडन तथा शिक्षा के विकास के लिए एक संस्था बनाई तथा इन बुराइयों को दूर करने का बीड़ा उठाया। उन्हें समाज सुधारक कहा गया। ठीक है बच्चों, उनमें मुख्य सर सैयद अहमद खां, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद विद्यासागर मुख्य थे। ठीक है, आपको इनका नाम याद रखना है बच्चों। इन्होंने समाज में व्याप्त सती प्रथा, अशिक्षा, विधवा विवाह निषेध इत्यादि बुराइयों को दूर करने के प्रयत्न किए। अंग्रेजी अधिकारी से अंग्रेजी सहायता प्राप्त करने के लिए उन पर दबाव भी डाला। समाज की कुरीतियां जैसे जैसे दूर होती गईं, वैसे वैसे भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति की अच्छाइयों के प्रति उत्सुकता बढ़ने लगी। लोगों को जागरूक करने के लिए शिक्षाविदों ने अनेक शिक्षा संस्थाएं खोली, जिससे सर्वत्र शिक्षा का प्रचार होने लगा। शिक्षित व्यक्तियों में स्वतंत्रता के प्रति ललक और अधिक प्रबल हो उठी। लोगों को उनके कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए अनेक समाचार पत्र निकाले, सभाएं होने लगी, जिनके द्वारा लोग अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने लगे। परिणाम स्वरूप सभी भारतीय अंग्रेजों से अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए दबाव डालने लगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नाउ वी विल लर्न बच्चों दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखिए 1985 में बच्चों, 1985 में एओ ह्यूम कौन थे बच्चे? वो एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी ने शिक्षित भारतीयों की सहायता से इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का पहला सत्र अधिवेशन श्री डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योम चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ। तो सबसे पहला सेशन कहाँ हुआ था बच्चों? मुंबई में हुआ था। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? कांग्रेस के प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इस सत्र में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, शीघ्र ही कांग्रेस पार्टी पूरे देश में फैल गई और यह संपूर्ण देश की आवाज बन गई। नरम दल और गरम दल, यानी कि मॉडरेट ग्रुप एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। कुछ नेता जो अपनी बात को अंग्रेजों से प्रार्थना के रूप में कहते थे, वे नरम दल के नेता थे। ठीक है, इनमें कौन कौन आता था बच्चों? गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ चैटर्जी, दादा भाई नरोजी, बदरुद्दीन सैयद आदि। ठीक है, इसके विपरीत कुछ नेता कहते थे कि दुष्ट अंग्रेज दुष्टता की भाषा ही समझते हैं, अतः इनके विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाए। ये लोग करम दल के नेता कहलाते थे। ठीक है, इनमें कौन कौन आता था बच्चों? ये थे लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, आदि। ये तीनों बाल लाल पाल कहलाए। ठीक है, सबसे पहले लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो बच्चों ये यहाँ पर इनकी तीनों की तस्वीरें हैं। ठीक है, फिर आता है बच्चों बंगाल विभाजन यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, कुछ ही वर्षों में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक शक्तिशाली संस्था बन गई। संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता की मांग उठी। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले आंदोलनों को अनेक प्रकार से दबाने का प्रयत्न किया।
किंतु वे आंदोलन को दबा नहीं सके। ओके, उन्होंने भारतीय लोगों में आपस में फूट डालकर अपनी सत्ता को बनाए रखने के उद्देश्य से आंदोलन को कमजोर बनाने का प्रयत्न किया। ठीक है, इसी आधार पर उन्होंने 1905 ईस्वी में बंगाल को दो भागों में बांट दिया, जिसमें पूर्वी बंगाल यानी कि बच्चों वेस्ट बंगाल मुस्लिम सॉरी बच्चों जिसमें पूर्वी बंगाल यानी कि ईस्ट बंगाल जो था बच्चों वो मुस्लिम बहुल था और पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल था। ठीक है, यानी कि जो वेस्ट बंगाल था वो हिंदू बहुल था। भारतीयों ने अंग्रेजों की इस चाल को समझ लिया कि अंग्रेजों की नीति है कि फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, अंग्रेजों के इस निर्णय और नीति के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया गया एवं बंगाल के विभाजन का पूरे देश में व्यापक विरोध हुआ। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों स्वदेशी मूवमेंट यानी कि स्वदेशी आंदोलन। लोगों ने अंग्रेजों की विभाजन योजना का सामना करने के लिए विदेशी माल का बहिष्कार करने का निर्णय किया। इसका नाम स्वदेशी आंदोलन रखा गया। बहुत से लोगों ने केवल भारतीय माल का उपयोग करने की प्रतिज्ञा ली। ठीक है, विद्यार्थियों और महिलाओं ने ऐसी दुकानें खोली जहां केवल स्वदेशी माल बिकता था। उन्होंने अंग्रेजी कपड़े की दुकानों पर जाने से भी लोगों को रोका। लोगों ने अंग्रेजी कपड़े की होली जलाई। बंगाल के विभाजन के लिए निश्चित किए गए दिन को शोक और उपवास का दिन मनाया गया। ठीक है बच्चों, लोगों ने वंदे मातरम गाते हुए जुलूस निकाले। लाठी गोली और जेल की सजा से आंदोलन केवल बड़ा ही घटा नहीं। ठीक है, अंग्रेजों को अपनी हार माननी पड़ी। 1911 ईस्वी में उन्होंने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया और इसे फिर से एक प्रांत बना दिया। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों क्रांतिकारी यानी कि रिवॉल्यूशनरी के बारे में पढ़ेंगे। शांतिपूर्ण आंदोलनों और बहिष्कारों ने अंग्रेज शासकों पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाला। कुछ नव युवकों का विचार था कि ऐसे प्रदर्शनों, हड़तालों, सभाओं आदि से आजादी कभी नहीं मिल सकती। वे इसके लिए अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग अनिवार्य मानते थे। उनका विचार था कि शक्ति का जवाब शक्ति से दो, ताकत का जवाब ताकत से दो और जल्दी आजादी प्राप्त करने के लिए ताकत का प्रयोग करना चाहिए। यह विचार नौजवानों में अधिक लोकप्रिय हो गया। ऐसे लोग क्रांतिकारी कहलाए। अनेक गुप्त क्रांतिकारी संस्थाओं का संगठन किया गया। अंग्रेजों ने इन क्रांतिकारियों का क्रूरतापूर्वक दमन किया। दो युवा लड़कों प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस ने अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला दी। खुदीराम बोस को, जो केवल मात्र 15 वर्ष का था, कैद कर लिया गया और उसे फांसी दे दी गई। भारत की आजादी के लिए कुछ लोगों ने दूसरे देशों में भी काम करना शुरू किया। मैडम कामा इस काम के लिए गिनेवा गई। नरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय बर्लिन में, राजा महेंद्र प्रताप और मौलाना बरकतुल्लाह काबुल गए और स्वतंत्रता आंदोलन चलाने लगे। अमेरिका में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की बच्चों? लाला हरदयाल ने अमेरिका में, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारियों की सहायता करना था। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, अशफाक उल्लाह खां जैसे सैकड़ों नौजवानों ने अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी। इनमें से बहुतों को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। तो बच्चों यहाँ इनकी तस्वीरें हैं। खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अशफाक उल्लाह खां। अंग्रेजी शासकों ने भारतीयों को खुश करने के लिए कुछ कदम उठाए, लेकिन उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति को ही नहीं छोड़ा। ठीक है, उन्होंने कुछ भारतीयों को सरकार में शामिल किया। उन्होंने लोगों के प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार धर्म बनाया, जिसका लोगों ने विरोध किया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। कई भारतीयों ने युद्ध के प्रयासों में सरकार की मदद की। उन्होंने सोचा कि अंग्रेज भारतीयों का एहसान मानकर देश को आजादी दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युद्ध के बाद सरकार ने और कठोर कानून बनाए और उन्हें बड़ी सख्ती से लागू किया। इन्हीं परिस्थितियों में भारत की राजनीति में महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्व का आगमन हुआ। इससे पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के विरुद्ध ऐसी लड़ाई लड़ चुके थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया तथा स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह व अहिंसा का मार्ग अपनाया।
अंग्रेजों ने विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भी भारतीयों को कोई रियासत नहीं दी, बल्कि उनके अनेक कड़े कानूनों ने भारतीयों की स्वतंत्रता और भी हनन किया। ठीक है, भारतीयों की जो स्वतंत्रता का और भी हनन किया। अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध अनेक प्रदर्शन व सभाएं हुई। ऐसी ही एक सभा अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में भी हुई। सभा में भाग लेने वाले लोगों पर अंग्रेज पुलिस अफसर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई, जिसमें हजारों निर्दोष भारतीय मारे गए। इस जघन्य हत्याकांड ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। अब गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों के साथ हर प्रकार का असहयोग करना था। हजारों भारतीयों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। भारतीय वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। विद्यार्थियों और अध्यापकों ने सरकारी विद्यालय छोड़ दिए। जब यह आंदोलन पूरे जोरों पर था, तभी चौरा चौरी नामक स्थान पर पुलिस ने अत्याचारों से तंग आकर आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी। इसमें कुछ पुलिस कर्मचारी भी मारे गए। गांधी जी ने इस घटना से क्षुब्ध होकर यह आंदोलन वापस ले लिया। अनेक भारतीय नेता गांधी जी के इस निर्णय से सहमत नहीं थे, पर गांधी जी हिंसा के विरुद्ध थे। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी समाज सुधार के कामों में लग गए। इसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू तथा जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के हाथ में आंदोलन की बागडोर आ गई। आंदोलन की तीव्रता को अनुभव करते हुए अंग्रेजों ने शासन में सुधार लाने के उद्देश्य से सन 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया। इस कमीशन के सदस्य के रूप में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। कमीशन का पूरे भारत में विरोध किया गया। सन 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया। बड़े पैमाने पर पूरे देश में सत्याग्रह आरंभ किया गया। पूरे देश में प्रदर्शनों, हड़तालों, सभाओं तथा बहिष्कार का तांता लग गया। लोगों ने कर देने बंद कर दिए। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की। नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने अंग्रेजों को यह बता दिया कि अब भारतीय अंग्रेजी कानूनों को स्वीकार नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने अनेक भारतीयों को फांसी पर चढ़ा दिया। हजारों लोग जेलों में ठूस दिए गए। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी कि समाज के सभी वर्गों के लोगों ने बड़े उत्साह से इसमें भाग लिया। इस दौरान लोगों ने स्वदेशी की भावना का भी खूब प्रचार किया। आंदोलन की गंभीरता को देखकर अंग्रेजी सरकार ने सन 1935 में कुछ और सुधार घोषित किए। इन सुधारों के अनुसार प्रांतों में जनता द्वारा चुनी गई सरकारें बनाने की बात कही गई, लेकिन प्रांतों के गवर्नरों को सर्वाधिक अधिकार दिए जाने का कांग्रेसी नेताओं ने विरोध किया। फिर भी इन सुधारों के आधार पर प्रांतों के चुनाव हुए। इन चुनावों में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध 1929 में छिड़ गया। अंग्रेजी सरकार ने भारतीय नेताओं की सहमति के बिना भारत को इस युद्ध में झोंक दिया। इसके विरोध में प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। इन्हीं परिस्थितियों के मध्य सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अब कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता से कम पर तैयार नहीं थी। अंग्रेजों ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, लेकिन जनता पूरे उत्साह से आंदोलन में लगी रही। स्वतंत्रता की इस लड़ाई में क्रांतिकारियों के त्याग बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां आदि क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी शासन को अपनी ललकार से हिलाकर रख दिया था। ये क्रांतिकारी युवक जनता के बीच बहुत लोकप्रिय थे। ऐसे ही एक क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस थे। ये अंग्रेजों की कैद से भागकर जर्मनी पहुंचे। हिटलर से उन्होंने भारत की आजादी के लिए मदद मांगी। वहां से वे जापान होकर सिंगापुर पहुंचे। सन 1943 में उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। इस फौज का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए युद्ध करना था।
सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे दिए। तो ये रहे बच्चों सुभाष चंद्र बोस और ये है राम प्रसाद बिस्मिल जी। अब अंग्रेजों को भी लगने लगा कि वे और अधिक समय तक भारत में नहीं टिक सकते। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की। 15 अगस्त सन 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन हमें अपनी स्वतंत्रता की कीमत भारत के विभाजन से चुकानी पड़ी। अंग्रेज जाते जाते भारत से पाकिस्तान को अलग करने में सफल हो गए। तो बच्चों यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ में आए कुछ बिंदुओं को दोहराते हैं। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई की हार ने भारतीयों को अपनी कमियों पर ध्यान देने को मजबूर किया। कुछ ही वर्षों में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक शक्तिशाली संस्था बन गई। बंगाल के विभाजन के लिए निश्चित किए गए दिन को शोक और उपवास का दिन मनाया गया। अमेरिका में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी समाज सुधार के कामों में लग गए। कमीशन का पूरे भारत में विरोध किया गया। हिंसा का सहारा लेकर देश को आजाद कराने वाले नेताओं को क्रांतिकारी कहा गया। तो बच्चों यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों हम मिलते हैं अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।